हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वीन्स लॉ एंड सोलर कांस्टेंट, और वो मेरा एक्सटेंशन था। बेसिकली 2 दिन से हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो मैंने फर्स्ट सेगमेंट बनाया था कि वहां से हीट किस लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। ई बराबर है सिग्मा टी फोर से। तो क्या लिखा था मैंने? ई बराबर सिग्मा टी फोर। फिर मैंने ये कहा कि वो जो बॉडी एनर्जी निकाल रही है उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है, उसको स्टडी किया। वहां से एक और लॉ बन गया, वीन्स लॉ बन गया। कहता है ये जो सारी बातें मैंने की हैं, तो न्यूमेरिकल कौन से किए थे? टेम्परेचर ऑफ सन की बात की थी। कोई बल्ब है जिसका टेम्परेचर 2000 केल्विन था, तो बड़े हाई टेम्परेचर की बात की थी। कहता है मेरे लिए आप रूटीन लाइफ की बातें करो ना, कि मैं जैसे चाय बनाता हूं, चाय मेरी ठंडी हो जाती है, वहां क्या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। उसको फिर इसने दिया था, न्यूटन ने। उसको किसने बताया आपको? न्यूटन ने बताया। तो हम क्या करेंगे? चलेंगे वहीं से जहां से हमारी नॉलेज है। कहता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स के अकॉर्डिंग क्या है, सपोज ए बॉडी एट टेम्परेचर T is placed in surrounding at temperature T naught। वो मेरी बेसिक भाषा चेंज नहीं होगी बच्चा जी, एट टेम्परेचर T naught। तो व्हाट इज E? E क्या कहता है भाई? सिग्मा T4 माइनस T नॉट 4। अब ये बॉडी की बात कर दी है मैंने, तो मुझे अब साइलन लगाना पड़ेगा। मैंने बॉडी का है, नॉट ब्लैक बॉडी, बॉडी का है मैंने। अब ये क्या थी? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। इसका 2 पार्ट है इसके अंदर। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, वो तो ये होगी बच्चा जी। फिर एरिया क्या उठा के लाया? मैं इधर उठा ला एरिया ए। अब साइलन सिग्मा T4 माइनस T नॉट 4। कोई डाउट हो बच्चा आपको? ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? इतने बात में कोई डाउट हो? इतनी चीज में कोई डाउट हो? कहता है मैंने एक और पढ़ा है अभी, जो भी हीट में ही पढ़ा है क्या, कि जब कोई बॉडी हीट निकालती है डेल्टा क्यू अमाउंट, तो वो अपने मास पे, स्पेसिफिक हीट पे और फॉल इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहां से व्हाट इज रेट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम सी माइनस डी टी बाई डी टी। ये माइनस साइन क्यों आ गई है? क्योंकि टेम्परेचर फॉल करता है जब हीट निकलती है। तो कोई डाउट हो बच्चा? ये भी रेट ऑफ एमिशन है, ये भी रेट ऑफ एमिशन है, ये भी बॉडी का है, ये भी बॉडी का है। ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस टेम्परेचर, ये इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉल है। तो दोनों बराबर, एक ही तो बात कह रहा हूं मैं। ये एक एंगल से बोल रहा हूं, ये दूसरे एंगल से बोल रहा हूं, दोनों को इक्वेट कर दो बच्चा जी। वो क्या कहता है? कहता है दोनों को इक्वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगा? हां जी, माइनस एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपसाइलन सिग्मा T4 माइनस T नॉट 4। ठीक हो गया? और माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपसाइलन सिग्मा बाई एम सी T4 माइनस T नॉट 4। कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपसाइलन सिग्मा डिवाइडेड बाई एम सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई देख लो बच्चा जी, आपको कोई डाउट हो तो। मैंने कोई मॉडिफिकेशन में जस्ट उसको एक्सपेंड किया है। और माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए अपसाइलन सिग्मा बाई एम सी इज इक्वल टू, उसको पहले लिख रहा हूं भाई मैं। इसमें फिर 2 फैक्टर बनेंगे, टी प्लस टी नॉट और टी माइनस टी नॉट, 2 ही फैक्टर बनेंगे। अब कुछ थोड़ा कहूंगा मैं। कहते हैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो तो ये तो T बराबर T नॉट आ जाएगा। फिर अभी तक मैंने बातें कौन सी की थी? टेम्परेचर ऑफ सन 6,000 केल्विन। वो फिर कहां से पास कर रहा था? क्रोमोस्फेयर से पास कर रहा था, फोटोस्फेयर की। वहां टेम्परेचर फिर बहुत ज्यादा था, थाउजेंड्स में था।
कहता है यहां तो टेम्परेचर कितना होगा 20 बाई 25 50 कितना होगा, तो कहता है ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो अब इस माइनस साइन को एडजस्ट कर रहा हूं, अभी मैं दो काम कर रहा हूं। तो dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस साइन ए अब साइलन सिग्मा बाय mc। ये अब टेम्परेचर सराउंडिंग का हमेशा वैल्यू लेंगे सर, क्योंकि सराउंडिंग की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, उसको कुछ भी दे दो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है उसका। तो ये 2T0 स्क्वायर और ये 2T0, तो 4T0 क्यूब और T माइनस T0 आ गया, और dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस k dt। हाँ जी बच्चा जी, ये सारा कुछ इस कांस्टेंट में चला गया, ये सब कुछ इस के में चला गया। सॉरी 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 बच्चा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, के टी माइनस टी नॉट। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपका हायर है तब तो देख लीजिए माइनस साइन यहां पर भी, चलो अभी दोबारा लिख देता हूं। अगर माइनस हम यहां ले जाए उठा के, तब तो मेरा ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस लोअर है तो ये, लेकिन के ध्यान रखना के ये है इसके अंदर, बस कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। इसका मतलब मेरे पास दो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आ गए हैं, मैं यहां लिख रहा हूं अब, दो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आ गए हैं। न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इसके ऊपर भी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के ऊपर भी दो आ गए अब आपके पास। ये दो कौन कौन से आ गए भाई? एक तो आया है dt बाय dt इज इक्वल टू माइनस ए अपसाइलन सिग्मा बाय mc T4 माइनस T04 अगर टेम्परेचर डिफरेंस हायर है। ठीक है जी, इसको लगा लो माइनस को, यहां पर वो बेटर रहता है क्योंकि ये रेट ऑफ लॉस बन जाता है फिर ये माइनस साइन से ये। और dt बाय dt अगर स्मॉल है इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये दो लॉस ऑफ हीट आ गए अब आपके पास, दो आ गए एक की बजाय। कोई डाउट हो बच्चों? न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको आगे जाके, अब इसको मैं भी डिस्कस करूंगा, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर टेम्परेचर हायर है दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अगर टेम्परेचर लोअर है तो दिस इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो यहां पर भी फिर मैं ऐसे ही करता हूं मेरा बेटा, इस नेगेटिव को ना बाहर रखते हैं ताकि वो एक सिमेट्री बनी रहे हमारी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक हो गया, चलें आगे। तो ये मेरा न्यूटन, दैट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग। दिस इज माय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है बेटा जी। अब न्यूमेरिकल कैसे करूंगा? इसी इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखने हैं मैंने, इसी इक्वेशन से। उसके दो तरीके हैं बेटा जी मेरे पास, तो दोनों करता हूं मैं आपके, रब करते हैं इसको, देख लो। मैंने कहा ये दो रेट ऑफ कूलिंग आ गए हैं, एक ये वाला, वो मैंने बाद में लिखा है, पहले यहां बॉडी की बात की थी मैंने, ये बाद में लिखा मैंने। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज माय टू रेट ऑफ कूलिंग। अब जब मैं न्यूटन्स लॉ पे पहुंच गया हूं तो मुझे इस इक्वेशन को यूज करना है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है बेटा। मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करूंगा उसको सीखना है बेटा जी। अब न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा, अभी आपने क्या कहा है? dt बाय dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। यही कहा बच्चा आपने, देख लो। कहता है यहां से क्या बन जाएगा बच्चा? माइनस dt बाय टी माइनस टी नॉट। इस माइनस एन को मैं उधर ले जाऊंगा बेटा अभी, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? आपने कहा सपोज मेरी बॉडी कूल कर रही है, फ्रॉम T1 से T2 तक कूल कर गई, और टाइम लगा उसको कितना? T सेकंड लगे हैं। तो क्या बन जाएगा? ये नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस टी नॉट, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस इज इक्वल टू माइनस के डी टी का T आ जाएगा 0 टू T। सॉल्व करके बन जाएगा पहले अपर लिमिट, नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस टी नॉट डिवाइडेड, सॉरी
not divided by over here, minus natural log of T1 minus T0 is equal to minus KT. माइनस एडजस्ट कर दो भाई सारी, तो पहले आप फिर पहले ही आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग ऑफ T1 माइनस T0 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस T0 इज इक्वल टू KT। और अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T0 माइनस KT। सॉरी, अब माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू KT। एक तो कहता तरीका ये है अभी सॉल्व करने का, ये मेथड अडॉप्ट करो। कहता दूसरा एक और भी है, कहता यही फॉर्मूला, इसको इसी को उठा रहा हूं मैं। व्हाट इज DT? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपका, आराम से बात करूंगा मैं। फाइनल तो T2 है माइनस T1, टाइम T लगा उसको, इज इक्वल टू K। अब ये कितना है, कहता है ये क्या होता है कि जहां से जहां जाना है, मींस मैंने T1 से T2 पे जाना है, उन दोनों की एवरेज होती है, दैट इज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। अब ये माइनस एडजस्ट कर दो यहां पर, क्यों? T2 तो लोअर है बच्चा जी, तो T1 माइनस T2 बाई T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। इसीलिए मैंने ये माइनस ना तो यहां छोड़ी थी, और आपकी बुक्स में फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ, तो इस माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, वो एडजस्ट कर दिए हमने आपकी, डोंट गेट कंफ्यूज, वो एडजस्ट कर दिए हमने यहां, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तभी मैंने वर्ड, तो वहां पर माइनस इसीलिए है कि फॉल कर रहा है, तो फिर फॉल, अब फॉल कर रहा है ना, तो यहां माइनस एडजस्ट करनी पड़ेगी ना मुझे, अदरवाइज DT क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव मींस कि मेरा फाइनल कम है जी यहां पर, तो फाइनल कम है यहां पर, तो पॉजिटिव कर दिया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और चाहो तो आप यही, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। अभी मैं एक न्यूमेरिकल दोनों से करके देखेंगे, तभी हमें माइंड में सेटिस्फेक्शन आएगी कि दोनों फॉर्मूले काम करते हैं। चले बेटा आगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं, दोनों फॉर्मूले से करेंगे। लो जी देखते हैं इसको। प्रॉब्लम देखो बेटा, ए बॉडी कूल्स from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 7 minutes। ठीक है, what will be its temperature? Will be its temperature after नेक्स्ट 7 मिनट्स। ठीक है जी, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। कितना बचा? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे करें इसको? पहले एक मेथड उठा लेते हैं, कौन से वाला वाला? पहले सिंपल एवरेज वाला जो बिल्कुल अच्छा लगेगा मेरे को। T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T बराबर है K T माइनस T0। यही फॉर्मूला बेटा मेरा। सबसे पहले इसको भी लिखता हूं साथ साथ एक्सपेंड करके। T भी क्या है मेरे पास? T1 प्लस T2 बाई T माइनस T0। लो जी, व्हाट इज T1? पहले 60 से 40 गए आप, 7 मिनट्स में गए। K T1 प्लस T2 60 प्लस 100 बाई 2 50 रह जाएगा बेटा जी। ये चलो 2 स्टेप कर लो। 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस 10, तो ये बचा 20 बाई 7 इज इक्वल टू K ब्रैकेट बिगिन 40, और K यहां से कितना आ जाएगा बेटा जी? 1 बाई 14 आ जाएगा। K 1 बाई 14। ठीक हो गया? कोई डाउट हो? नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा जी? वो कहां से कहां गए अब आप? 40 से कहां जाओगे? तो 40 से मान लो T तक चले जाएंगे नेक्स्ट 7 मिनट में। K 1 बाई 14 आ गया अब आपका। ठीक है जी, कहां जा रहा है आपसे? T प्लस 40 प्लस T, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर ठीक है 40 प्लस T बाई 2 माइनस 10। ठीक है बच्चे जी, ये 7 2 हो जाएंगे, 2 यहां आ जाएंगे,
2 ब्रैकेट बिगिन 80 माइनस टी बराबर है 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10, तो दिस इज 160 माइनस 2t बराबर है 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10, ये इधर आके क्या हो जाए प्लस के हो जाएंगे, सो दिस इज योर 170 माइनस 2t बराबर है 40 प्लस टी बाई 2, ठीक है जी, यही बनेगा। ये गड़बड़ करते नहीं कर दी मैंने, कहीं गड़बड़ कर लिया, ये 40 पहले मैंने दो गलत काम कर दिया, ये 40 दिस विल बी योर 80 दिस विल बी योर 80 प्लस 10 90, ठीक है ना बच्चा जी, ये पहले 2 आ गया था, ये 2 चला गया 80, ठीक है बिल्कुल हो गया। अब दिस इज योर 180 माइनस 4t बराबर है 4 प्लस टी, 5t बराबर है 140 और t बराबर है 28 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना आ गया बच्चा, दैट इज t विल बी 28 डिग्री सेल्सियस। ये तो एक मेथड से किया मैंने, दूसरा मेथड मेरा लॉग वाला है, उससे भी करके चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, उससे भी चेक कर ले, लो जी उससे भी चेक कर देते हैं। वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय T2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टी। तो नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट इज T1 60 माइनस 10 अपॉन 40 माइनस 10 इज इक्वल टू के इंटू 7 मिनट्स है भाई ये। तो नेचुरल लॉग ऑफ 50 बाई 30 इज इक्वल टू 7k। वो अंडरस्टूड है कि टाइम मेरा मिनट्स के अंदर है बच्चा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मेरी बॉडी कहां गई है, 40 से t तक जा रही है। नेक्स्ट जा रही है 40 से t तक, 40 से t, नेचुरल लॉग ऑफ 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय t माइनस 10 इज इक्वल टू k इंटू वही नेक्स्ट 7 मिनट्स है बेटा, k 7। तो 7 के दोनों के बराबर कर दो बस, क्या करना आपने, नेचुरल लॉग ऑफ 30 बाय 30 बन जाएगा बेटा ये, t माइनस 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 50 बाय 30, ठीक है जी। तो यहां से 30, क्योंकि नेचुरल लॉग दोनों तरफ कट जाएंगे बेटा जी, 50 बाय 30, ठीक है जी। जीरो काट दो, ये जीरो ऐसे जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 बराबर है 5t माइनस 50 और 5t बराबर है 140 और t बराबर है 28 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट हो बच्चा दोनों में आपको? मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दोनों मेथड सीखे और आपको ये बताया कि माइनस यहां पर भी एडजस्ट किया मैंने और माइनस पहले वाले मेथड एडजस्ट कर रखी है माइनस। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट टाइम टेकन की बात कर रहा है, टाइम टेकन इन कूलिंग फ्रॉम, हाँ जी, 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपस में कोई मैच नहीं दोनों का। सराउंडिंग इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन है भाई। एक बॉडी है 80 से 50 आ रही है 5 मिनट में, 60 से 30 बताओ कितनी देर के अंदर आएगी, और टेम्परेचर कितना सराउंडिंग है बेटा जी 20। अब आपने देखा दोनों मेथड चलेंगे, कोई भी लगा लें। तो मेरे को ये थोड़ा सा आसान लगता है, कौन से वाला डिफरेंस वाला। पहले क्या मेरे पास 80 से 50 हुआ,
तो T1 माइनस T2 बाई T इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। इसको लगाते हैं बेटा, ठीक है। पहले T1 कितना बेटा 80 माइनस 50 बटा T कितना बेटा जी 5 मिनट लग रहे हैं उसको, 5 मिनट इज इक्वल टू के 80 जमा 50 बटे 2 माइनस 20 सराउंडिंग है बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा 30/5 6 आ जाएगा, ब्रैकेट बिगिन 130/2 65 माइनस 20। तो व्हाट इज के 6/45 इज इक्वल टू 2/15 के आ गया बेटा जी आपका 2/15, ठीक है। बस नेक्स्ट में लगा देंगे उसको, तो टाइम निकालना है वहां पे। तो व्हाट इज नेक्स्ट 60 to 30 जाना है उसने, तो 60 माइनस 30 बाई टी यहां पर मुझे चाहिए कि आपका आ गया 2/15 T1 प्लस T2 तो कितना बेटा जी वो 60 जमा 30 60 जमा 30 बटा 2 माइनस 20। बस बिल्कुल सिंपल रहेगा यहां से। तो ये तो ऊपर आ जाएगा 30 बाई टी इज इक्वल टू 2/15, ये बन जाए 45 माइनस 20 इज 25, ठीक है बेटा जी। आराम से काम कर लें, 5 5 जा 5 3 जा, तो 10/3 आ गया, दिस इज इक्वल टू 10/3। तो 3 से 3 कट गया बेटा, देख लो 3 से 3 कट गया 0 0 सॉरी, तो t इज इक्वल टू 9 मिनट्स टाइम आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, एक बार रिपीट कर दें। 80 से तो चलो ये तो आ गया पहले, 60 से 30 हो गया, फिर नेक्स्ट 60 से 30 60 से 30 30 बटा टी, ये मेरे पास 2/15 आ गया था। 45 जब माइनस 20 25 90 बटा 2 45 माइनस 25 बिल्कुल ठीक है। 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है जी। तो ये 5 2 जा 10 बन गए, 10/3 आ गया सॉल्व करके, तो इधर कट गया बेटा, तो ये 1/3 आ गया, t इज इक्वल टू 9 आ गया मेरा बच्चे जी मिनट्स। कोई डाउट हो? ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट। अभी आपने कहा है कि अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात जो मुझे करनी पड़ेगी, आई हैव टू बी केयरफुल कि टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है या लार्ज है। तो मैं लार्ज से लेकर चलूंगा, स्मॉल वाले में स्मॉल लगा देंगे। तो व्हाट इज योर स्टीफन्स लॉ, सिग्मा एप्सिलॉन T4 माइनस T04। तो व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, dq बाई dt। अब यहां a पहुंच जाता है साथ में बेटा, a सिग्मा एप्सिलॉन T4 माइनस T04, ठीक है बच्चा जी। अब अगर दो बॉडीज हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, मींस दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, और तो उनका अब सिग्मा तो स्टीफन्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन मींस एमिसिविटी दोनों की अगर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है दोनों का, वैसे टेम्परेचर भी सेम है ये वाला, तो व्हाट इज dq बाई dt, उनके एरियाज के प्रोपोर्शनल हो गया। मान लो सपोज कर लीजिए एक तो स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है जी, ऑफ साइज a, स्मॉल a मतलब, और एक आपकी क्यूबिकल बॉडी है। अगर क्यूब है तो उसके फेस एरिया 6a² हो जाएंगे, और अगर स्फेरिकल बॉडी तो उसका कितना होगा एरिया 4/3 पाई r3। तो फर्क पड़ गया दोनों के अंदर। दोनों मैंने कहा दोनों के अगर बॉडी है, दोनों की एमिसिविटी, क्योंकि मान लो सपोज मैंने कहा दोनों बॉडीज हैं, दोनों की एमिसिविटी सेम है, अगर टेम्परेचर दोनों के सेम है, सराउंडिंग सेम है, तो उनके एरिया ऑफ एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कूलिंग हीटिंग सॉरी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इस पर डिपेंड करेगा, कितनी हीट ज्यादा करेगी कितनी कम करेगी। नेक्स्ट है मेरे पास रेट ऑफ कूलिंग। अभी आपने कहा है कि ये तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। अब इस बॉडी का टेम्परेचर कितना फॉल कर रहा है वो मुझे दूसरा फॉर्मूला बताता है। वो फॉर्मूला कौन सा है मेरा, dq बाई dt इज इक्वल टू mc
डी टी बाई टी टी, वो फॉर्मूला मेरा ये है भाई, जो मुझे फॉल इन टेम्परेचर बताएगा उसी बॉडी का। यहां पुट कर दो, तो व्हाट इज डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चा जी, इधर माइनस साइन, अभी इधर सब कुछ रख रहा हूं मैं, तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। लो जी, पहले स्टेप से इधर लाओ, तो माइनस एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए सिग्मा एप्सिलॉन टी फोर माइनस टी नॉट फोर, तो व्हाट इज डी टी बाई डी टी, माइनस साइन मीन्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ए सिग्मा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एम सी टी फोर माइनस टी नॉट फोर। अब ये मास ऑफ बॉडी है, बॉडी का एरिया भी आ रहा है, तो व्हाट इज मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ए सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू सी। सी स्पेसिफिक बॉडी की कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है बॉडी की, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है। अब दो बॉडी मान लो सेम मटेरियल की, तो दोनों की एमिसिविटी सेम है, तो व्हाट इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी आ गई है। अब वही मान लो, एक तो मेरे पास बॉडी है स्फेरिकल, कंपेयर कर देता हूं मैं इसको, दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर देता हूं मैं, ठीक है बेटा जी। कंपेयर कहां करें, इसको यहां से रब कर सकते हैं, देख लो, इनको तो रब कर सकते हैं। तो व्हाट इज माय दिस रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया सिर्फ, और यहां से रेट ऑफ कूलिंग, ये तो रेट ऑफ कूलिंग मींस किस रेट से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी आ गया। ठीक है बच्चा जी, रब कर दे, चलो इसको रब नहीं तो पढ़ने तो क्या कहता है हमारे को। सपोज पहले मैं बात कर रहा हूं, एक बॉडी मेरे पास कौन सी है, एक तो क्यूब है, एक तो मेरे पास है क्यूब ऑफ साइड ए, और एक स्फीयर है ऑफ रेडियस ए। एक क्यूब है जिसका साइड ए है बच्चा जी, और एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, तो दोनों की बात कर देते हैं। तो व्हाट इज योर डी क्यू बाई डी टी स्फीयर डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी क्यूब। हाँ जी, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। क्यूब में कितना हो जाएगा, उसके फेस, उनका सरफेस एरिया कितना है 6 ए स्क्वायर। स्फीयर का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर है जो एक्सपोजर एरिया है, और क्यूब का ये है, तो ये 2 पाई बाय 3 इनकी रेशियो आ जाएगी भैया, किसकी, उनके रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की। अब रेट ऑफ कूलिंग की रेशियो क्या आएगी भाई, उनके रेट ऑफ कूलिंग की रेशियो क्या आएगी, वही दोनों आपके क्यूब और स्फीयर हैं, उनकी रेट ऑफ कूलिंग की रेशियो क्या आएगी वो भी देख लेते हैं बच्चा जी। वो आप कह रहे हो ए बाई वी आएगी, तो माइनस, पहले इनको कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा जी, इन्हीं को ही। व्हाट, पहले बात करता हूं मैं किसकी बात, ऊपर स्फीयर की बात की, तो अब स्फीयर की बात पहले, ताकि तभी कंपैरिजन बनेगा ना। स्फीयर एरिया 4 पाई ए स्क्वायर है, वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई 3 पाई ए क्यूब होता है, तो मुझे चाहिए ए बाई वी। तो व्हाट इज ए बाई वी, 4 पाई कट के दोनों के 3 ऊपर चला गया, ठीक है ना जी, तो 3 बाई ए आ गया बेटा जी, चेक कर लो, यही आ जाएगा ए बाई बी के अंदर, क्यूब स्फीयर के लिए। अब क्यूब की बात कर देता हूं मैं, क्यूब व्हाट इज वॉल्यूम, सॉरी पहले फेस एरिया कितना है उसका 6 ए स्क्वायर है, व्हाट इज वॉल्यूम, ए क्यूब है, वो ए बाई वी चाहिए मुझे, तो व्हाट इज ए बाई वी, ये 6 बाई ए आ गया, ठीक है जी। बताओ यहां से, तो व्हाट इज डी टी बाई डी टी, किसका पहले ऊपर लिखा मैंने, ऊपर स्फीयर का लिखा है, बाय डी टी बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि रेट ऑफ लॉस की बात कर रहा हूं मैं, कूलिंग की बात कर रहा हूं, उनके रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा हूं, तो माइनस साइन किसका आ जाएगा बेटा जी, ये क्यूब का। अब इसको रब कर देता हूं बेटा जी मैं, प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी होता है बेटा, ए बाई वी कितना स्फीयर का, तो ये ऐसे जब 2 स्टेप कर देते हैं, ए बाई वी डिवाइडेड बाय ए बाई वी, नीचे क्यूब है और ऊपर बेटा जी
स्फीयर है, इज इक्वल टू 3/a डिवाइडेड बाय 6/a, 1/a कट गए तो 1/2 आ गया रेट दोनों का। चेक कर लो, सेम मटेरियल का बना हुआ है, एमिसिविटी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ उनके फेस एरिया पे डिपेंड करता है सारा। ये देख लो दोनों केसेस में आ गया। इज इट क्लियर? अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और इसको क्लैरिटी लेते हैं चीजों की कि मुझे कहां न्यूटन लॉ लगाना है और कहां मुझे आपका स्टीफन्स लॉ लगाना है। आगे चलें बेटा जी, नेक्स्ट देखो। तो मैंने ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एंड रेट ऑफ कूलिंग की बात की, और ये ध्यान रखना बेटा जी, ये सपोज को मेरा टेम्परेचर पहले था 100, चलो 90 था, और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है, तो जो अभी अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेगा तो वो टेम्परेचर वही आएंगे जो लिखे हुए हैं मैंने उसके अंदर। उसका न्यूमेरिकल एक टेम्परेचर करता हूं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। चले बेटा आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर पेंटेड ब्लैक at 127 degrees Celsius is placed in a room at 27 degrees Celsius। ठीक है जी, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है जी, अब मेरे पास रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू ए अपसाइलन सिग्मा बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू सी, और T4 माइनस T04। ठीक है बेटा जी, ए अपसाइलन सिग्मा, ये सब कुछ दिया हुआ बेटा आपको। अब जो कहता है वो जो डेंसिटी है इसकी वो है 7000 kg पर मीटर क्यूब, और जो स्पेसिफिक हीट है वो है 567। ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा जी, जूल, यूनिट्स क्या होंगे बेटा इसके स्पेसिफिक हीट के, सी होता है डेल्टा क्यू एमटी, जूल्स पर केजी केल्विन, या डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, जूल्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स कर दो, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स एक ही बात है। अब यहां एक वर्ड लगाया है इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, क्यों, जैसे से टेम्परेचर बीतेगा, टाइम बीतेगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होता रहेगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछ रहा है वही बर्बाद करते हैं। लो जी, तो माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू क्या है जी आपका ये, तो a बाई वी निकाल लें, क्योंकि आपका क्या है क्यूब है, a बाई वी, a कितना होगा 6a स्क्वायर, और तो ये 6/a आ गया सॉल्व करके, तो ये इज इक्वल टू 6 अपसाइलन सिग्मा बाय ए रो सी, यही बन गया बच्चा जी। चेक कर लो, T4 माइनस T04। चलें आगे जी, लो जी 6, एमिसिविटी उसने नहीं दी तो मुझे माननी पड़ेगी 1। मैंने बता रखा है कि इट इसको ब्लैक बॉडी मान लो। सिग्मा क्या होता है बेटा जी, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, एरिया 10। अब ये क्या है 6/a, अब ध्यान रखना ये साइड है a, कहीं गलती से इसको एरिया लिख दो, 6/a साइड आई है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर बन जाएगी वो, ये साइड हो गया। डेंसिटी दी उसने 7000, सी दिया उसने 567। ठीक है जी, और T4, अब टेम्परेचर कहां था, ये केल्विन के अंदर, तो क्या बनेगा ये 300 केल्विन, सॉरी ये बनेगा 400, ये 300 केल्विन, 400 केल्विन माइनस 300, दोनों की रेस टू 4 आएंगे। ठीक है जी, तो नीचे पुट कर रहा हूं मैं, तो नीचे पुट करेंगे, ये यहां पुट करेंगे, 400 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी, आराम से काम कर लें थोड़ा सा। यहां से देखो 10⁸ बाहर आ सकती हैं दोनों की, तो इससे काट दूंगा साथ साथ, तो मैं इसको यहां सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं मैं इतने पोर्शन के अंदर, तो माइनस dt बाई dt, पहले 6 बेटा जी,
ये 5.67 है और ये 567 है। चलो अभी 2 स्टेप में करते हैं इसको। 5.67 10 मैंने 10 काट दिया, ठीक है। ये बनेगा आपका 4 4 जा 16। चलो इसको ऐसे करें, क्या ये नहीं है बच्चा जी, देखना जरा वो 16 + 9 × 16 - 9, यही नहीं है वो, क्योंकि इसका पहले स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर 16, इधर 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 9, तो ये 4 स्क्वायर - 9 स्क्वायर मींस 16 स्क्वायर। तो फिर वो क्या बन गया आपका 16 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर, तो 16 + 9 16 - 9, तो ये बन गया 25 × 7, तो 175 आ जाएगा सॉल्व करके। ये कितना आ जाएगा 175। ठीक है बच्चा जी, यही बनेगा, क्योंकि ये बन जाएगा 25 इंटू कितना बन जाएगा जी, ये 69 9 7 25 7 से 175। नीचे आ जाएगा ये 10⁻⁻1, क्योंकि इसको एडजस्ट नहीं किया मैंने, ये आ जाएगा फिर 7000 इंटू 567। ठीक है बच्चा जी, एक 0 को इसमें एडजस्ट कर देते हैं, तो 700 रह जाएगा 6 इंटू 1, या कैसे करें इसको, स्टेप तो दिखाने हैं ना मुझे सारे आपको। लो जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आराम से 6 इंटू, ये काट रहा हूं नीचे 100 कर दूंगा मैं, 175 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100। कोई डाउट हो बच्चा, इसको 700 बना दिया, इसके 100 आ गया। ठीक है जी, ये फोर्जा होता है तो 6/400 आ गया, क्योंकि ये फोर्जा होता है तो 6/400 मीन्स 3/200 6/400 3/200 इज इक्वल टू 0.015। क्या आ जाएंगे ये, केल्विन पर सेकंड इसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है भाई। कोई डाउट हो आपको? मैंने न्यूमेरिकल बिल्कुल लिंच पेन के साथ एक एक चीज पुट करके दिखाई है आपको, एक एक चीज। न्यूमेरिकल बुक में कुछ और था, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, मैंने वर्ड लगा दिया मेटल की, वहां तो दिया था आयरन का है ये, तो उसकी फिर आयरन के लिए ये भी स्पेसिफिक हो गई थी, ये भी स्पेसिफिक हो गई थी। मैंने फिर इसको जान के, ताकि एडजस्टमेंट कर सको आप आराम से, ताकि एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखा सकूं मैं आपको। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बेटा न्यूमेरिकल के अंदर? मैंने पहला न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल प्रॉपर वैल्यूज, क्योंकि मैं फिर जब हम लगाते हैं अप्रॉक्सीमेशन तो सम टाइम यू फील लिटिल बिट यू कैन से अनकंफर्टेबल, तो मैंने जान के, मैं आप अगर कहीं ढूंढोगे न्यूमेरिकल तो यहां लिखेगा मेटल क्यूब है, ये आयरन का क्यूब है, सब कुछ सेम है, यहां दिखा हुआ उसमें 7600 और यहां 480 समथिंग थी, तो मैंने इसको किया कि एडजस्ट किया, मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू 170 ताकि कट जाए ये, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की सारी चीजें। और अगर आप जो मैंने स्टेटमेंट में लिखी है तो मैंने ये चीजें बाद में लिखी है, अगर आपको ध्यान हो तो, इसलिए बाद में लिखी है कि मैंने यहां से एडजस्ट करके लिखी है चीजें सारी ये। चलें बेटा आगे, जस्ट टू गिव यू एक कंफर्टेबल रेंज के भी इस रेट से ये कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, two spheres of radii 12 centimeter and 16 centimeter are at 127 degrees Celsius are placed in surrounding at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एंड रेट ऑफ कूलिंग। दोनों की रेशियो बतानी है अभी आपने क्या कहा है, व्हाट इज dQ/dt प्रोपोर्शनल टू एरिया बोलकर हटे हो आप, और व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू A/V बोलकर हटे हो आप। बस उन दोनों की रेशियो पूछ रहा है वो। तो लो जी,
डी क्यू बाई डी टी, पहले कर लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर वाला, 12 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी क्या कर देते हैं 16 सेंटीमीटर का, 16 कर देते हैं ताकि उनके 1 और 2 का दिक्कत ही ना आए मेरे को। एरिया क्या होगा भाई, आर स्क्वायर होता है, तो ये 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो सॉल्व करो, ये 4 पे 3/4 आ जाएगा, 9/16 आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि 4 3 4 4 3/4 आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया 9/16। अब यहां आ जाओ जी, तो माइनस डी टी बाई डी टी, ऊपर कौन सा है 12 का ना, तो 12 डिवाइडेड बाय माइनस डी टी बाई डी टी 16। अब ये a बाई वी है बेटा, स्फेयर है, ये स्फेयर में a बाई वी निकाल दो। a बाई वी क्या निकाल रखा आपने, ये निकाल रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये निकाल रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेशियो में तो फिर रेशियो निकालनी है, तो 1/r हो जाएगा बेसिकली, तो 1/r, दिस इज योर आर क्यूब। चलो दोबारा लिखता हूं मैं इसको बेटा जी, a बाई वी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, सॉल्व करके आ जाएगा 3/r आ जाएगा। तो मैं तो रेशियो निकालनी है, तो 1/r हो गया बेसिकली, तो चलो 3/r ही कर दो। 3/r किसका बेटा जी 12 सेंटीमीटर वाला, और 3/r किसका बेटा जी 16 सेंटीमीटर वाला, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो सॉल्व 3 कट गया दोनों का, तो 16/12 4/3 आ गई बच्चा जी। कोई डाउट हो? चले आगे बेटा जी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी तक उसने मुझे ये मजबूर नहीं किया सोचने के लिए कि मुझे स्टीफन्स लॉ वाला टेम्परेचर लगाना है, ये न्यूटन ने मजबूर नहीं किया मेरे को अभी तक। क्यों? उसने उन पे बात कर रहा है। अभी क्वेश्चन करते हैं जहां पर ये मुझे मजबूर करेगा सोचने के लिए कि आपने T4 माइनस T04 लगाना है या T माइनस T0 लगाना है, इनको कैलकुलेट करने के लिए भी अभी तक मजबूर नहीं किया इसने मेरे को। अब एक क्वेश्चन भी मजबूर करेगा मेरे को ये सोचने के लिए कि मैं क्या लगाऊं। चले आगे बेटा जी, क्योंकि मैंने कहा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या था बच्चा जी आपके पास, ए एप्सिलॉन सिग्मा T4 माइनस T04। तो मैंने आपको ये कहा है दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस दिस इंटू टी प्लस T0 इंटू टी माइनस T0। यहां तक मैंने अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई, तब लगाता हूं जब ये टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है। तो इनके अंदर वो अभी यही घूम रहा है, वो यही घूम रहा है, इनमें घूम रहा है वो, अभी यहां नहीं घूम रहा वो। अभी रेशियो वगैरह निकलवाई है उसने मेरे से। पहले क्वेश्चन में उसने कहा था टेम्परेचर डिफरेंस 100 लगा था, मैंने लगा दिया था, स्टीफन्स लॉ लगाया था प्रॉपर मैंने। अभी न्यूटन लॉ नहीं लगाया मैंने इनको कैलकुलेट करने के लिए। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 बॉडीज हैं, 2 बॉडीज A and B are suspended in air। ठीक है, the temperature of air is 27 degrees Celsius। Find rate of loss of heat, find the ratio of loss of heat if number 1 temperature of body A and B are, हाँ जी, 32 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। एक का 32 एक का 37 है। बी पार्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड बी इज, हाँ जी, हाँ जी, कितने करें इनको अब, 227 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। अब ये है जी ए और बी के टेम्परेचर। ये डिफरेंस स्मॉल है, ये डिफरेंस हायर है,
क्योंकि न्यूटन्स लॉ तब चलता है जब आपका 20-25 मैक्सिमम 30 तक का डिफरेंस हो। चलो अब हम बस 100 से नीचे नीचे बातें कर लेते हैं सारी, क्योंकि हम नेचुरल देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कि अगर कोई चीज लाए आप, शुरू में जल्दी ठंडी होती है, फिर धीरे धीरे पेस कम हो जाती है, तो हम 20-30 मैक्सिमम 40 तक काम करते हैं। अब उसने मजबूर कर दिया यहां जब चलना है, कोई बात नहीं, आराम से काम करते हैं। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? अभी आपने कहा है ए एप्सिलॉन सिग्मा T4 माइनस T04, बस वो ये कह रहा है अगर तो पहले वाली बात करनी है तब तो डी क्यू तो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? दिस कैन बी ए एप्सिलॉन सिग्मा, हाँ जी क्या करें इसको, टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस टी नॉट। डिफरेंस की बात करो, सिर्फ इसकी बात करो पहले वाले केस के अंदर तो, और सेकंड केस में सारे की बात करनी है मुझे, क्योंकि वहां टेम्परेचर डिफरेंस हायर है। क्वेश्चन समझ आ गया? लो जी, तो पहले की बात करते हैं। तो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी इज इक्वल, बाकी सब तो कांस्टेंट है। टू बॉडीज ए एंड बी आर सस्पेंडेड, दिस इज, अब तो एरिया की बात नहीं कर रहा, अब तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है। टू बॉडीज ऑफ, ऐसे कर दो, हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशन, ऐसे कर दो, या टू बॉडीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई, ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम डायमेंशंस, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे बेटा आपके, ठीक है, ए एंड बी। चलो ठीक हो गया। अब वो इसमें बिठा दिया उसने टेम्परेचर के अंदर, व्हाट इज टेम्परेचर, टी माइनस टी नोट, टी कितना बच्चा बॉडी का 32 है, 32 माइनस कितना सराउंडिंग का 27 डिवाइडेड बाय 37 माइनस 27, तो 5/10 1/2 रेशियो आ गई है जिनकी, चेक कर लो, ठीक है जी। अब उनके टेम्परेचर हो गए 327 और 227। अब लॉ ये वाला चलेगा, अब इस लॉ से निकालनी पड़ेगी मुझे, वो यहां निकाल देता हूं, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी, हाँ जी कितना है 320, सॉरी कितना है ये लिखे हुए हैं, ये अभी रब नहीं हो मुझसे, गलती से, ठीक है जी। 227 पहले एक है ये, तो 227 प्लस 273 कितना बन जाएगा ये 500 केल्विन माइनस 300 सराउंडिंग क्या, अब तो क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में होते हैं वो, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 327 है 600 केल्विन माइनस 300 केल्विन। इन सबके 10 पावर तो खत्म होगी, आराम से काम करते हैं। ये 5⁴ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 6⁴ माइनस 3⁴, ठीक हो गया बच्चा जी। अब मैं तो, और मेरे पास सिंपल तरीका है, पहले इनको पहले स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। बस तो ये 25 प्लस 9 इंटू 25 माइनस 9, तो ये बन जाएगा 34 इंटू ये बन जाएगा 16, ठीक है बच्चा जी। तो ऊपर तो आ गया 34 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 45 माइनस, तो नीचे आ गया 45 इंटू 27, ठीक है बच्चा जी। आराम से काम कर लें, रफ सा बात, 4 4 सा 16, इसको 11 कर देते हैं, 11 3 सा कर देते हैं, तो 12/27, तो ये 4/9। आराम से बात करूंगा, 1/2.25, तो पहले 1/2 था और नीचे वाले फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, बढ़ गया। तो पहले रेट ज्यादा था, अगर B/A का निकालेंगे जिसका टेम्परेचर हायर है, उसका रेट जब टेम्परेचर हायर थे तो एमिशन का ज्यादा था, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अगर मैं B/A निकालूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा ये, तो B/A कर लो इसको, तो यहां 2 आ रहा है, यहां 2.2, रफली मैं रफ बात की बेटा आपके साथ, कि जब टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ एमिशन क्या है उसका, हायर है। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो मैंने यहां पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कि पहले मेरे पास जो सेकंड पार्ट ये था बेटा, जहां पर मेरे पास बॉडीज का टेम्परेचर क्या था,
ए एंड बी का ये था। तो ये बातें कोई बताएगा नहीं, आपको ध्यान रखना रेशो निकालते हुए, और आपको एग्जाम में यही वो तंग करेगा कंपटीशन के अंदर। बस छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने आज आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किया है, वो मैंने बताया आपको, दैट इज ए यू कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ स्टीफन्स लॉ, कि जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो जाएंगे। फिर मैंने कहा वहां पर रेट ऑफ कूलिंग वगैरह क्या होंगे, वो सब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए हैं। और फिर ये भी बताया है कि अगर टेम्परेचर लोअर है तो मुझे स्टीफन्स लॉ लगाना है, और अगर टेम्परेचर है तो मुझे क्या लगाना है, सॉरी, अगर टेम्परेचर लोअर है तो न्यूटन्स लॉ लगाना है, अगर टेम्परेचर है तो स्टीफन्स। ये भी मैंने आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश की है पूरा थ्रू न्यूमेरिकल्स। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट, कहता है एक बॉडी है, हैज हीट कैपेसिटी 100 जूल्स पर केल्विन, ठीक है बेटा, इज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ए रूम। एक कमरे में पड़ी है बेटा ये। ए हीटर ऑफ पावर 200 वॉट इज स्विच्ड ऑन। उसको मैंने स्विच ऑन कर दिया भाई, इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। द स्टडी स्टेट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। यहां जाके टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा भाई। फाइंड नंबर 1 इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। नंबर 2 क्या निकालना है बच्चा जी? इनिशियल रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी, कि किस रेट से निकालेगी बॉडी व्हेन हीटर इज स्विच्ड ऑफ। नंबर 3, हाँ जी बेटा, ठीक है जी। इनिशियल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। नंबर 4, rate of fall of temperature when temperature at 20 डिग्री सेल्सियस, at 26 डिग्री सेल्सियस, कि जब टेम्परेचर 26 हो गया उस समय बताओ भी रेट ऑफ फॉल क्या होता है। हाँ जी, मैंने हीट दी। व्हाट इज हीट देने का फॉर्मूला क्या है? ms डेल्टा टी है। तो व्हाट इज dq बाई dt? ms dt बाई dt। यहां टेम्परेचर राइज हो रहा है, पॉजिटिव रहेगा भी, ध्यान रखना। आपने किस रेट से हीट दी है? 200 की पावर है ms। हाँ जी, क्या थी ये? मैंने यहीं से स्टार्ट किया था आपकी हीट मेजरमेंट। थर्मल कैपेसिटी होती है ये, दिस इज थर्मल कैपेसिटी ms के बराबर होती है। 100 दी हुई है भाई आपको। तो व्हाट इज इनिशियल राइज इन टेम्परेचर? 2 केल्विन पर सेकेंड है भाई। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2 केल्विन पर सेकेंड के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा ये अपना। इनिशियल रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी व्हेन हीटर इज स्विच्ड ऑफ। तो अभी आपने कहा है कि स्टडी स्टेट आ चुकी है, तो जितनी हीट बॉडी को मिल रही है वो साथ साथ निकाल रही है, तभी उसकी स्टडी स्टेट आई हुई है। आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उस समय तो उसी रेट से निकालेगी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो? इनिशियल रेट ऑफ एमिशन ऑफ बॉडी व्हेन हीटर इज स्विच्ड ऑफ। तभी मैंने क्या कहा आपको कि उसको हमने जब हीट दे रहे थे टेम्परेचर 30 आ गया, इट मींस टेम्परेचर स्टेबल हो गया। अब स्टेबल कब होगा? जितनी मिल रही है उतनी निकाल रही है। तो व्हाट इज रेट ऑफ एमिशन? क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू पावर हो जाएगा, मींस 200, हाँ जी, जूल पर सेकेंड से वो निकाल रही है रेट ऑफ एमिशन dq बाई dt। सी पार्ट, इनिशियल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अगेन व्हाट इज डेल्टा क्यू?
ms डेल्टा टी, तो इट मीन हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी विद नेगेटिव साइन। अब फॉल की बात करेगा, यहां अपना माइनस बन जाएगा, तो माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एम एस। व्हाट इज डी क्यू अभी निकाला आपने, इनिशियली 200 है ये, 1 बाई एम एस 100 दी हुई है, तो 200 बाई 100 इज इक्वल टू 2 किलो केल्विन पर सेकेंड। शुरू में तो इसी रेट से फॉल करेगा। डी पार्ट, रेट ऑफ फॉल एट टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, इसकी बात अब मुझे करनी पड़ेगी। इसको रब कर दो बच्चा, इतने पोर्शन को, ये यहां देख लो, कोई बात नहीं। तो ये 2 आ गया बेटा। अब फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है वो, जब टेम्परेचर 26 हो गया, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, dt बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। तो व्हाट इज इनिशियल, dt बाई डी टी इज इक्वल टू के 30 माइनस 20। ठीक हो गया जी। तो यहां से सॉल्व करके आ गया कि इनिशियल जो टेम्परेचर था मेरे पास, दिस वाज इनिशियली 10 के बराबर था। ये के कांस्टेंट है, ध्यान रखना बेटा जी, स्मॉल के है ये। अब dt बाई डी टी फाइनली कहां पूछा, एट 26 डिग्री सेल्सियस, तो ये k 26 माइनस 20 बराबर है, सॉल्व करके 6k आ जाएगा। ठीक है जी। ये मुझे पता है कितना है, ये 10 है, 2 है मेरा। तो अगर मैं इधर की बात कर दूं तो 2 बराबर है 10k और k बराबर है 1/5 आ जाएगा बच्चा जी। इस k को यहां पुट कर लो, 6/5, तो 1.2 किलो केल्विन पर सेकंड से आपका टेम्परेचर फॉल करेगा 26 के ऊपर जाके। पहले आपका कितना था, 2 से था, अब जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल कर रहा है उसका रेट ऑफ फॉल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है मेरा बेटा जी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है, देख लो बच्चे इस क्वेश्चन को पूरे को। यहां पर मैंने कहा दिस इज योर इनिशियली, तो मैंने कहा ये रेट ऑफ कूलिंग है, ये रेट ऑफ कूलिंग लगाया मैंने इनिशियली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 10k, ये मुझे 2 दिया हुआ है, तो यहां से k 1/5 आ गया। अब इसको लिया फाइनली के ऊपर, फाइनली मुझे कहां चाहिए, 26 पे चाहिए। अब 26 से 20 तक जाना बॉडी ने, तो ये 6k आ गया, k कितना है आपका 1/5 है, तो 1.2 आ गया। तो बच्चों मैंने आज आपके क्या क्या किया मेरा बेटा जी, सबसे पहले मैंने बात की है कि आपका न्यूटन्स ऑफ कूलिंग क्या है, उसमें 2 फॉर्मूले चलेंगे सॉल्व करने के, फिर मैंने रेट ऑफ कूलिंग हीटिंग की बात की है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।